Guys, I hope you are fine. So I will here to talk about the topic on the Navis बाइस. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. नेविस जो बाइस है एक हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि यूज़ होता है बाइस थ्योरम के लिए और ये सॉल्व करता है जितनी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कहते हैं नेविस बाइस. इट इज़ यूज्ड इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ये जो हमारे पास जो नेविस बाइस है ये जो टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन है उसको में यूज़ होता है. ठीक है, ये सिंपल है, इफ़ेक्टिव क्लासिफिकेशन है. ये हेल्प करता है जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल हैं ताकि उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं उनको क्विक बनाया जा सके, उनकी प्रेडिक्शंस को इजी किया जा सके. इसकी जो सिंपल एग्जांपल की बात की जाए सेंटिमेंटल एनालिसिस है, ये फेमस इनकी एग्जांपल्स है. क्लासिफाइंग आर्टिकल, इसको हम वाई नेविस बाइस, इसको हम क्यों कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करती हूँ. बिकॉज ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एक नेवी और दूसरा एक बाइस. जो नेवीज होता है ये ज्यूम करता है जो अक्रंस ऑफ सर्टेन फीचर जो होता है ना इसका इंडिपेंडेंट होता है अक्रंस ऑफ अनदर फीचर. यानी कि हर एक फ़ीचर जो होता है ना वो दूसरे फीचर से डिफरेंट होता है, वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर. वहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे एप्पल की ले सकते हैं. अगर एक एप्पल है तो वो अपनी शेप की वजह से डिफरेंट है क्योंकि उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज़, वो कितना स्वीट है. मतलब कि एप्पल जो है ना अपनी एक खासियत की वजह से जाना जाता है क्योंकि उसके अंदर उसके फीचर्स होते हैं. या इसी तरह इन्होंने ये एप्पल की बात की कर रहे हैं कि जो एप्पल है वो अपने कलर्स की वजह से, टेस्ट की वजह से, उसकी जो शेप है स्फेरिकल में होती है, इसकी वजह से हम उसको एक एज आ एप्पल कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे उसको हम बाइस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ बाइस थ्योरम पे. यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं इसकी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी ये एल्गोरिथम कैसे सॉल्व हुआ है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास प्ले हैं, आउटलुक हैं और ये नंबर्स हैं, 0 से 13 तक नंबर हैं. यहाँ पे मेरे आउटलुक में एक रेनी आ रहा है, सनी आ रहा है, ओवरकास्ट आ रहा है. 3 टाइप के यहाँ पे ओवर आउटलुक में यूज़ हुए हैं, ये आप देख सकते हैं. और ये रिपीटेड है, सनी कुछ टाइम दफ़ा रिपीट है, जो रेनी है वो कुछ टाइम दफ़ा रिपीट है. यहाँ पे प्लेज हैं, प्ले में बता रहे हैं कि रेनी कितनी दफ़ा येस में है और रेनी कितनी दफ़ा नो में है, सनी कितनी दफ़ा येस में है, सनी कितनी दफ़ा नो में है, और सेम इसी तरह ओवरकास्ट कितनी दफ़ा येस में और कितनी दफ़ा नो में है. अगर आप यहाँ पे एक टेबल बना लेते हो ना आपको एक ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप किस तरह आप इसको सॉल्व करोगे. सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सनी, रेनी और ओवरकास्ट इन तीनों को लिया. इनमें मैंने नंबर ऑफ़ सनी में येस कितने थे, ठीक है, मैंने उसको लिया. मेरे पास जो थे ना टोटल 5 सनी थे, 1 2 3 4 5, और 5 में मैंने देखा कितनी दफ़ा येस आया और कितनी दफ़ा नो आया है. तो यहाँ पे मैंने आपको देखा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ येस थे मेरे पास 3 थे, ये आप देख सकते हैं, 1 येस, 2 येस, 3 येस. जो रिमेनिंग थे वो नो में थे, सब ये वाला नो सनी, और यहाँ पे दिखा सकती हूँ मैं एक ये वाला सनी नो. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ येस थे वो 3 थे और नंबर ऑफ़ जो नो थे वो 2 थे. अब मैंने इसी तरह रेनी की बात की. रेनी में हमारे पास जो थे ये 1 टाइम रेनी आ गया, ये 2 टाइम रेनी आ गया, ये 3 टाइम रेनी, ये 4 टाइम. इसमें 2 नो थे और 2 येस थे. यहाँ पे मैंने ये नंबर ऑफ़ येस लिख दिया, नंबर ऑफ़ नो लिख दिया. अब ओवरकास्ट की बात की जाए, ओवरकास्ट मेरे पास 5 थे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ जो येस थे वो 5 ही थे, नंबर ऑफ़ अगर नो की बात की जाए तो वो 0 थे. अब मैंने क्या किया, जो सनी और नंबर ऑफ़ येस और नंबर ऑफ़ नो को मैंने ऐड कर लिया, और जितने भी नंबर थे 0 से 13, मतलब कि अगर हम 1 से इसको चलाएं तो 1 से वो 14 बनते हैं, उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर जो यहाँ पे गिवन थे उसके साथ, और नंबर ऑफ़ नो के साथ भी मैंने ऐसे ही किया. ठीक है, और इसी तरह मैंने जो सनी को था उसको मैंने नंबर ऑफ़ जो सनी में येस और नो को डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे पहले सिर्फ मैंने येस को करके डिवाइड किया था, अब सिर्फ मैंने येस और नो को इकट्ठा मिला के इन दोनों पे डिवाइड कर दिया और ये मेरे पास कुछ आंसर आ गए. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टेप 3 में मैंने बाइस थ्योरम की बात की थी, इसमें अप्लाई किया. तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपने सिर्फ सनी के नंबर ऑफ़ येस को, क्वेश्चन में गिवन था कि आपने सनी के नंबर ऑफ़ येस और नंबर ऑफ़ नो को आपने काउंट करना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे सनी को पहले अप्लाई किया, तो यहाँ पे अप्लाई करके मैंने कुछ फार्मूला लिखा, पी ऑफ येस ऑफ सनी इज़ इक्वल टू पी सनी इंटू येस, और फिर पी इंटू येस डिवाइडेड बाय पी सनी। इसी तरह मैंने नो के साथ भी किया। अब यहाँ पे मैं इनकी जो फार्मूला था येस और नो, इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, पी इंटू येस सनी, सनी ऑफ येस। अगर हम सनी की बात करें तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास सनी थे 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी ऑफ सनी जो थे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और जितने मेरे पास येस थे, येस मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे पास सनी में टोटल येस थे, रेनी सनी ओवरकास्ट में जितने भी येस थे 3 to 5 और 3 10, इसको मैंने डिवाइड किया मतलब कि 14 पे 0.71। तो वैसे येस की बात की जाए तो यहाँ पे येस मेरे पास 10 थे, तो मैंने यहाँ पे 10 अप्लाई कर दिया। पी ऑफ येस अगर देखा जाए तो इसमें टोटल पी ऑफ येस कितने थे मेरे पास, ये थे 0.71, जिसको मैंने टोटल इसका डिवाइड किया था। इनको मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे आगे जाके फार्मूले में अप्लाई करना था। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली वहाँ पे पी ऑफ येस और पी ऑफ सनी थे 0.35। अब ये कैसे आया, ये मैंने यहाँ पे पहले जो बनाया हुआ था पीछे 3 to 5, 5 डिवाइडेड बाय 14 0.35, ये यहाँ पे ऐसे आ गया। इसी तरह मैंने बिल्कुल कैलकुलेटर पे परफॉर्म किया, इन सब की कैलकुलेशन करके 0.60 मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह पी ऑफ नो था, मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, पी ऑफ सनी इंटू नो। अब मेरे पास सनी जो थे वो 2 थे, वो कैसे थे, यहाँ पे अगर देखा जाए ये सनी अगर देखा जाए ना तो मेरे पास 9 थे, यहाँ पे ये 2 डिवाइडेड बाय 9, टोटल नंबर ऑफ़ 9 मेरे पास कितने थे 4, यहाँ पे ये मैंने 4 लगा दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय पी ऑफ 9 कितने थे, ये पी ऑफ जो 9 थे ये 0.28 था, मैंने यहाँ पे फार्मूले में अप्लाई कर दिया 0.28, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 28 था, 28 को डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ़ सनी मेरे पास 0.35 थे और 0.414 ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह मैंने सनी का फाइंड किया है। अगर देखा जाए तो रेनी का भी इसी तरह सेम इसी फार्मूले के थ्रू होगा, ओवरकास्ट का भी सेम इसी फार्मूले के थ्रू होगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सनी के साथ किया था और मैंने अब रेनी के साथ भी सॉल्व करके आपको ये मैं दिखा रही हूँ। मैंने रेनी के एक दफ़ा येस के साथ सॉल्व किया, एक दफ़ा रेनी को मैंने नो के साथ सॉल्व किया। तो जब मैंने येस के साथ किया तो मेरे पास 0.507 आया, और इसी तरह नो के साथ सॉल्व करके 0.141, बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो रेनी और सनी का अगर नो की बात करें तो वो सेम वैल्यू थी, इसलिए इनकी वैल्यू सेम आ रही है। और इसी तरह मैंने नेक्स्ट पे इसको ओवरकास्ट के साथ भी एक दफ़ा येस में किया है इसको सॉल्व, और एक दफ़ा इसको नो के साथ सॉल्व किया है। तो यहाँ पे येस की टाइम मेरा 1.014 और नो के टाइम 1 आ रहा आंसर। तो यहाँ पे मैंने तीनों के साथ मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आपको जस्ट एक दफ़ा फार्मूला गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये आ जाता है ना, इवन दैट आप इसको हर किस्म के क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ही थे, एक था रेनी, सनी, ओवरकास्ट, तो इन्हीं के थ्रू मैंने इन सबको सॉल्व किया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।